हेलो, नमस्कार। मैं नौशाद अब्बास। आज हम पढ़ाएंगे वेक्टर का योग। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि वेक्टर का योग से पहले आपको बताएंगे वियोजन किए कैसे किया जाता है। ठीक है, वेक्टर को वियोजन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये आगे चल के आपको काम आएगा। वेक्टर का योग जब करेंगे तो उसका तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, उससे निकाल लेंगे। लेकिन अगर दूसरा एक विधि होता है उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, वेक्टर वियोजन भी द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर वियोजन का बहुत काम आता है। चाहे फिजिक्स में पूरी जगह कहीं भी वेक्टर वियोजन का बहुत काम आता है। जैसे आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन वाला, तो उसमें वेक्टर वियोजन का ही काम आता है। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर वियोजन, क्योंकि वेक्टर योग पढ़ने के लिए इसको वेक्टर वियोजन जानना जरूरी है। तो पहले पढ़ेंगे वेक्टर का वियोजन। वेक्टर का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कैसे रिजॉल्व किया जाता है वेक्टर को, दो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में कैसे रिजॉल्व करते हैं। मान लिया कि ए बराबर ए वेक्टर दिया है, बी बराबर बी वेक्टर दिया है। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है, हमने इसको ऐसे किया, क्या आगे मिला के अभी ऐसे एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, इसको एक ऐसे आगे मिला दिया, इसको हमने सी मान लिया। ठीक है, ये थीटा मान लिया। अब हम बोलेंगे अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो, इसकी वैल्यू, ये आधार की वैल्यू निकाले, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, कर्ण क्या दिया है? सी हमने मान लिया है, तो क्या हो जाएगा? और आधार क्या है? ए है, तो ए बराबर सी कॉस थीटा। ठीक, और इसे साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ए दिया है। ठीक, कर्ण कितना दिया है? सी दिया है। ठीक है, ये भी होगा भाई। आधार, आधार बी दिया था, हाँ ये भी होगा, तो ए बराबर बी कॉस थीटा। ठीक है, और ए बराबर क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। ठीक, ये आ गया। तो हम इसकी जगह हम ऐसे रख सकते हैं कि बी बराबर ए कॉस थीटा, सी बराबर और ए बराबर सी साइन थीटा। बी बराबर सी कॉस थीटा हमने रख दिया, बी बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या दिया है? बी दिया है, और कर्ण सी दिया है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर सी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ऐसे बी बराबर सी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, हमने इसकी वैल्यू बी बराबर सी कॉस थीटा, ए बराबर सी साइन थीटा रख दी। इसी को कहते हैं वेक्टर वियोजन। अब देखो, अगर वेक्टर का वियोजन अगर हम शॉर्टकट में बोलें, तो जैसे हमने दिया एक एग्जांपल आपको, ये आपको ऐसे करना है कि अगर कोई वैल्यू थीटा दी हो, तो उसको दो भागों में अगर हमें डिवाइड करना हो, कोई वैल्यू टी, मान लो 10 न्यूटन यहाँ पे दी हो, ये सी दिया है, मान लो यहाँ पे सी वेक्टर दिया है। अब हम बोले वेक्टर का वियोजन करो, तो यहाँ पे ये सी दिया था, तो हमने आधार कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये बी बराबर सी कॉस थीटा निकाल लिया, इसका आधार निकाल लिया, इसका लंब निकाल लिया। ठीक है, अब हम बोले आपको कि ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमने बोला 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो और ये थीटा एंगल पे, तो इसका वेक्टर वियोजन करो। तो कैसे करेंगे? वही चीज करेंगे। ये ऐसे, इसको ऐसे, और इसको एक एंगल मान लेंगे। ये जो एंगल है, ये ट्रायंगल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर आधार, आधार हमने आधार इसको वाई मान लिया, इसका लंब एक्स मान लिया, तो आधार बटे कर्ण। कर्ण हमने वाला 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का लग रहा है, तो आधार कितना हो जाएगा? कॉस थीटा वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 कॉस थीटा। ठीक, ऐसे हम एक्स साइन थीटा कैसे निकालेंगे? साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब कितना दिया है, x दिया है, और कर्ण कितना दिया है, 10, तो x बराबर 10 साइन थीटा। ठीक, ऐसे निकालेंगे। अब देखो हम अगर बोले कि इसको शॉर्टकट में कैसे लिखना, तो एक चीज ध्यान रखो, जिधर थीटा होगा, जिधर जिसके पास थीटा पास में होगा उसको कॉस में लिख देंगे, जो दूर होगा उसको साइन में लिख देंगे। जैसे अब हमें ये सब ना करते, ये सब ना करते, ये राइट एंगल वगैरह हमें ना बनाओ, हमें सीधा सीधा लिखना हो कि इसका वेक्टर वियोजन करो, ये सब ना करना पड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या है, थीटा के जो सामने है, थीटा के जो सामने है, जो पास में है, उसको कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा। थीटा, और जो दिया है कितना परिमाण दिया है, 10, यहाँ 10 डाल देंगे। ठीक, 10 कॉस थीटा। थीटा से दूर कौन सा है, ये वाली लंब है, तो थीटा से दूर है ये, तो इसको 10 साइन थीटा लिख देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, ये सब नहीं करना पड़ेगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कट, ये सब नहीं, ये तो हमने बताया कि ऐसे आता है। लेकिन अगर हमें शॉर्टकट में देखना है तो थीटा के पे जो पास है, थीटा के जो पास है, ठीक है, थीटा के जो पास है उसको 10 कॉस थीटा लिख देंगे। 10, अगर ये मान लो 10 न्यूटन का ये इधर परिमाण लग रहा है, ठीक है, इसका परिमाण कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, तो इसको 10 कॉस थीटा लिख देंगे, इसको इसका लंब 10 साइन थीटा लेंगे। और एग्जाम्पल आपको बताते हैं तो उसको आप समझ में आएगा। ठीक है, मान लो ये 30 न्यूटन का लग रहा है, ये 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमने बोला इसको दो पार्ट में वियोजन करो इसका, तो आप क्या बोलेंगे, ये 30, मान लीजिए इसका जो डिग्री है 45 डिग्री है। ठीक, 45 डिग्री हमने बोला वियोजन करो, तो हमने बताया जो थीटा के पास में उसको कॉस लिख देना, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा, बोले तो 45, कितना दिया 30, 30 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर अब ये थीटा से दूर कौन सा है, थीटा से जो दूर होता है उसको साइन लिखते हैं, तो हमने क्या लिख दिया 30 साइन 45। अब इसको निकालोगे 30 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, इसको निकालोगे 30 साइन 30 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ऐसे इसका वियोजन हो जाएगा। ठीक, ऐसे वियोजन करते हैं हम, आपको एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं, क्वेश्चन उदाहरण कराते हैं, और समझ में आएगा आपको। ये ऐसा है, ऐसा है, हमने बोला इधर 30 डिग्री है, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, हमने इसको बोला वियोजन करो, इसका वियोजन करो हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में। अब देखो थीटा के पास कौन है, ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, कितना दिया 20 कॉस 30, और इधर थीटा से दूर कौन है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा 20 साइन 30, ये हो गया, वियोजन हो गया। ठीक, अब कॉस 30 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, कॉस 20 इंटू √3/2, और साइन 30 20 इंटू 1/2, ये 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे 2, 10 20, 10√3 ये आ जाएगा, और 10 ये आ जाएगा। ऐसे वियोजन करते हैं, और देखते हैं और दिखाते हैं आपको वियोजन कैसे किया जाता है। क्योंकि ये वियोजन ना आपको फ्रिक्शन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और वेक्टर का योग जब करेंगे, तो वेक्टर का योग एक परिमाण होता है, जब उसका हम परिणाम निकालते हैं तो एक वो उसमें फार्मूला होता है, और ये शॉर्टकट होता है, इसे शॉर्टकट से हम उसको निकाल सकते हैं। फार्मूले से करेंगे तो लेंदी हो जाता है, हम आपको दोनों करके दिखाएंगे, तो इसीलिए हम बता रहे हैं वेक्टर वियोजन। ठीक है, और हम आपको बता रहे हैं वेक्टर वियोजन, हमने बोला इधर का, इधर कितना लग रहा है 45 डिग्री, इसका वेक्टर वियोजन। वेक्टर वियोजन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो दो एक्सिस हैं इनके बीच का जो कोण होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, दोनों एक्सिस के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वेक्टर वियोजन हो सकता है। ठीक, यही है बस, और कुछ नहीं। अब देखो ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, इधर भी देखो 90 डिग्री है। ठीक, तो हम इसका वेक्टर वियोजन कर सकते हैं। ठीक, अब मान लो ये 45 डिग्री पे कोई बल लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का, हमने बोला वेक्टर वियोजन करो, तो हमने क्या बताया था आपको, जो थीटा के पास में होगा उसको हम कॉस थीटा ले लेंगे, तो यहाँ पे थीटा के पास में कौन सा है, ये वाला है, तो इसको बोल देंगे 10 है, तो 10 कॉस 45, और थीटा से दूर कौन सा है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा 10 साइन
45। ठीक, ऐसे करते हैं वेक्टर वियोजन। ठीक, अब इसका निकाल लेंगे तो 10 cos 45 बोले तो 1/√2, तो 10/√2, 10 sin 45 1/√2 तो 10√2। ऐसे ऐसे वेक्टर वियोजन किया जाता है। ठीक है, और हम आपको करके दिखाते हैं। मान लो दो फोर्स लग रहे हो, ये ऐसे, इधर 30 डिग्री पे 20 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन 30 डिग्री पे। हमने बोला दोनों का वेक्टर वियोजन करो। आपने एक ही पढ़ा था, दो, कुछ नहीं करना, वही चीज करना है, चाहे 10 हो चाहे 20 हो। हम वही फंडा अपनाएंगे, जो थीटा के पास होगा उसको क्या लिखेंगे, कॉस। कॉस मिलेंगे तो 20 cos 30, थीटा से जो दूर होगा 20 sin 30। इसका हो गया। अब इसका देखो, थीटा के पास जो होगा 30 cos 10 cos 30, थीटा से जो दूर होगा 10 sin 30, ये हो गया। ठीक, अब वो दोनों को जोड़ेंगे, अलग बात है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो 20 sin 30 प्लस 10 sin 30, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में है, ये एक ही दिशा में लग रहे हैं दोनों फोर्स। ठीक, ठीक है, ये देखो ये दोनों अपोजिट है, ये इधर लग रहा है ये इधर लग रहा है, तो दोनों वो हो जाएंगे। 20 cos 30 बराबर हो जाएगा 10 cos 30, ऐसे हो जाएगा। ठीक, चाहे 10 लगे चाहे 20 लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी दिशा, आप जैसे इधर की तरफ 2 लग रहा है ना, जैसे पहले हमने बोला ये 20 न्यूटन का जब हमने वियोजन किया, 20 न्यूटन कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री तो सबसे कॉस लेंगे, जो थीटा के पास होता है हम कॉस लेते हैं, तो 20 cos 30, थीटा से जो दूर होता है उसे साइन लेते हैं, तो थीटा से दूर है ये वाला वाई एक्सिस दूर है, तो 10 sin 30 हो गया। अब इसका भी वियोजन करेंगे, 10 न्यूटन 30 डिग्री पे है, तो थीटा के पास 10 cos 30, थीटा से दूर 10 sin 30। अब ये एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये देखो दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों घट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी इसको लिख दें 20 cos 30 माइनस 10 cos 30 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा हो जाएगा। ठीक, ऐसे किया जाता है, चाहे एक फोर्स लगे चाहे 10 फोर्स लगे, उससे दिक्कत नहीं है आपको। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो थीटा के पास होगा उसको कॉस ले लेंगे, जो थीटा से दूर होगा वो साइन ले लेंगे। एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। इधर 45 डिग्री, ठीक, इधर 30 डिग्री, इधर 10 न्यूटन लेते हैं, इधर 20 न्यूटन। हमने बोला इसका वियोजन करो। थीटा के पास कौन है, थीटा के पास जो होगा कॉस होगा, तो इसका 10 cos 30, थीटा से दूर कौन सा है, थीटा से दूर ये वाला लाइन है 10 sin 30। ये वाला देखेंगे थीटा से पास कौन सी लाइन है, ये वाली, तो 10 cos 45। थीटा से दूर वाली लाइन ये वाली है, थीटा से दूर वाली लाइन ये है, थीटा से दूर वाली लाइन ये, पास वाली लाइन ये है, तो थीटा से दूर दूर वाली लाइन 10 sin 45। ये दोनों एक ही साइड में लग रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 10 sin 30 प्लस 10 sin 45, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये दोनों अपोजिट लग रहे हैं, ये दोनों घट जाएंगे। 10 cos 45 माइनस 10 sin, ये तो बाद में बताएंगे कौन क्या है, उससे नहीं मतलब हमें, अभी हम वियोजन पढ़ रहे हैं। वियोजन कैसे करते हैं हम वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये मत देखो घट जाएगा बढ़ जाएगा, वो बाद में देखेंगे। पहले अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वियोजन कैसे किया जाता है। थीटा के पास जो होता है उसको कॉस ले लेते हैं, थीटा से जो दूर होता है वो साइन ले लेते हैं। ठीक, इसका काम जब आगे लगेगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसे वियोजन किया जाता है, वेक्टर का वियोजन कैसे किया जाता है वो हमने आपको बताया। ठीक है, ऐसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जब आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वेक्टर का योग, वेक्टर का अंतर पढ़ेंगे, तो उसमें एक फार्मूले से कर सकते हैं, इस विधि से भी कर सकते हैं। ये वाला शॉर्टकट पड़ता है,
तो ये वाला भी बताएंगे, वो वाला बताएंगे, इसलिए हमने इसको बताया। इसका हर जगह यूज़ है वेक्टर वियोजन का, कैसे करते हैं इसलिए हमने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर का वियोजन करते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे वेक्टर का योग कैसे करते हैं, वेक्टर का योग, ठीक है। उसके बाद वेक्टर का अंतर, बहुत सारी चीज़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।